दोस्तों, जिंदगी में हम लोग कभी कभी क्या करना चाहते हैं समझ ही नहीं आता है। कभी उधर भागते तो कभी इधर भागते हैं। कभी दूसरों की बातें सुनकर अपने दिल को बहलाते हैं कि हाँ, शायद ये जो आदमी बोला इसमें मेरा कुछ फायदा हो सकता है। पर दूसरे ही टाइम लगता है नहीं नहीं, मैं किसी और को अपनी बात बताऊं और वो कुछ अलग सा सजेशन दे तो वो भी मेरा काम में आ सकता है। कभी कभी ये भी लगता है इतना बड़ा जिंदगी का सफर है, मैं कैसे बिताऊं, क्या करूं क्या ना करूं, कुछ भी समझ नहीं आता है। दिमाग में ये नहीं आता है मैं क्या करूं, पर दिमाग बोलता है कि कुछ करना है भाई, तेरे को कुछ करना है, पर क्या करूं समझ ही नहीं आ रहा है। तो जिंदगी में अगर आपका रास्ता नहीं मिल रहा है, आपको ये पता है कि मुझे कुछ करना है, पर क्या करना है कैसे करना है कुछ भी नहीं पता है, पर आपको दिल से आ रहा है कि मैं कुछ कर जाऊं, मैं कुछ ऐसा कुछ कर जाऊं कि मेरा ये जो सफर है जिंदगी का उसमें कुछ अर्थ आए, कुछ मीनिंगफुल एक लाइफ आए। तो अगर ये आप सोच रहे हो बैठ के अभी, तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है। मैं आज आपके साथ एक ऐसा कहानी शेयर करने वाला हूं। ये कहानी हम लोगों के जीवन के ऊपर ही आधारित है। ये जो कहानी है दोस्तों, ये श्रीमद् भगवद गीता का एक छोटा सा अध्याय का एक छोटा सा श्लोक है, मैं जो आपको बताने वाला हूँ। ये जो पूरा जो कहानी है आपको बताने के बाद मैं बोलूंगा ये भगवद गीता में कौन सा अध्याय में कौन सा श्लोक में ये श्री कृष्ण ने धनंजय को बताया था। दोस्तों, तो फिर ये क्या कहानी है, चलिए हम लोग इस कहानी को जरा सुन लेते हैं। ये कहानी है एक आदमी की जो अपने गुरु से शिक्षा लेके अगला जो जीवन है वो स्टार्ट करने के लिए आगे बढ़ रहा था। पर वो जिस भी फील्ड में जा रहा था उसको लग रहा था कि इस फील्ड में मेरे से अच्छा भी कोई इंसान अभी भी है। जिस भी फील्ड में जाता था, कुछ भी काम करता था, उसको लगता था कि वो इस फील्ड में माहिर नहीं है। तो वो एक दिन जॉब करने भी गया, तो वो बराबर भी वैसा ही कुछ सोच रहा था कि मेरे से अच्छा ये लोग काम करते हैं, तो ये कंपनी का जो मालिक है मुझको क्यों रखेगा। तो ये सोचते हुए वो एक दिन सोचा कि मैं खुद का जो बिजनेस है वो खड़ा करूं। पर वहां पर भी वो आदमी बहुत कुछ सोचने लग गया कि क्या बिजनेस करूं, कैसे करूं, किस लिए वो बिजनेस करना चाहिए। वो आदमी के दिमाग में कुछ भी जो आइडिया है सूझ नहीं रहा था। वो बहुत परेशान रहता था, हर समय वो परेशान रहने लगा इसके बाद, क्योंकि गुरु ने जो शिक्षा दिया था वो शिक्षा काम में नहीं आ रहा था, किसी भी फील्ड में हो, किसी भी बिजनेस में हो। तो अब क्या करे। तो एक दिन वो आदमी अपने गुरुजी के पास गया, गुरुजी को बोला कि गुरुजी, आपने जो शिक्षा दिया था मुझे, ये तो मेरा किसी भी काम में नहीं आ रहा है। जिंदगी में मैं पूरा जिंदगी बिताऊंगा कैसे। मैं एक काम करना चाहता हूँ, जो दूर में एक शिव जी का मंदिर है, मैं वहां पर जाना चाहता हूँ एक बार, और उनके आशीर्वाद लेके मैं बाकी जो जीवन है मैं बिताना चाहता हूँ। और साथ साथ में अब अगर कुछ अभी एडवाइस दोगे कि मैं जीवन में क्या करूँ कैसे करूँ, कुछ अगर बोल देंगे तो फिर भी ये अच्छा है। तो गुरुजी ये बात सुन के पूछा, तो बताओ तुम्हें क्या भी अच्छा लगता है करने में, तुम क्या करना चाहते हो और किस लिए वो करना चाहते हो बताओ। पर वो ऐसा कुछ बता नहीं पाया। फिर अपने जो गुरुजी है वो बताया, अब तो तुमको डेफिनेटली शिव जी का आशीर्वाद लेना ही पड़ेगा, तो तुम जाओ, जाके आओ मेरे पास फिर। तो ये कहते हुए वो उसी रात को निकल गया। वो हाथ में वो लंठन लेते हुए वो उस पहाड़ी में चढ़ने लगा। पर कुछ दूर जाते हुए वो आदमी का ये महसूस हुआ कि ये बहुत दूर ये पहाड़ी है जहाँ पे शिव जी का मंदिर है, तो मैं इतना सा छोटा लंठन लेकर उधर कैसे जाऊंगा। मुझे शायद इस रात को इधर ही रुकना अच्छा रहेगा, तो मैं पहाड़ी में ही थोड़ा रुक जाता हूँ आज के रात तक, फिर मैं सुबह शिव जी के पास जाऊंगा एक बार। ये कहते हुए वो जब पहाड़ी में बैठा तो 2-3 मिनट में सामने से एक छोटा सा बुजुर्ग आदमी हाथ में दिया लेकर आ रहा है शिव जी के पास। तो उस समय वो बुजुर्ग आदमी को पूछा कि
आप इतना सा छोटा दिया लेकर आप इतना दूर जाएंगे कैसे? आपको तो जाते जाते ये तो दिया खत्म हो जाएगा ना। तब वो बुजुर्ग आदमी इस जवान आदमी के ऊपर हंसा और हंस के बोला एक बात, और ये जो आपको मैं बात बोल रहा हूं दोस्तों, इसको याद रखना कि मैं जितना बार जाता हूं हर एक स्टेप में ये दिया भी मेरे साथ और एक स्टेप जाता है, मतलब दिया का जो रोशनी है वो मेरे साथ जाता है। इसको समझ में पा रहे हो आप? ये जो आपको मैंने लास्ट बोला कि मैं जितना स्टेप जाता हूं ये दिया का रोशनी भी उतना स्टेप मेरे साथ सामने जाता है। इससे आपको क्या समझ आता है? इसमें एक बहुत गहरा मीनिंग छुपा हुआ है दोस्तों। ये गहरा जो मीनिंग है कि हम लोगों का भविष्य का कुछ पता नहीं है। अभी हम लोग प्रेजेंट में जी रहे हैं, भविष्य में क्या होगा पता नहीं है, पर जितना स्टेप हम जा रहे हैं उतना स्टेप हम लोग जानते हैं कि इस स्टेप में ये होने वाला है, पर दूसरा स्टेप में क्या होने वाला है हम लोग को पता नहीं है। तो हम लोग जितना स्टेप जाएंगे हर एक रास्ता खुलता रहेगा। जिंदगी में हम लोग क्या करना चाह रहे हैं उसका दरवाजा खुलता रहेगा। हर एक स्टेप आप जाओगे, हर एक स्टेप खुलता रहेगा, हर एक दरवाजा आपका। आप प्रेजेंट में बैठकर फ्यूचर में क्या करोगे, क्या बनना चाहोगे, आप शायद प्रेडिक्ट कर लोगे कि मैं ये बनना चाहूंगा, मैं ये करना चाहूंगा, मेरे पास ये रहेगा। आप ये सोच सकते हो, पर उसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा एफर्ट रोज देना है, तब जाके जो फ्यूचर में आप सोच रहे थे वो होगा। जो इस लाइन का आपका मैंने बताया डिटेल में कि हर एक दिया का जो रोशनी है मैं जब जाऊंगा मेरे साथ साथ ही वो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप जिंदगी में कभी पूरा जो चीज है नहीं समझ पाओगे। जिंदगी एक पजल है, इसको समझने के लिए हर एक स्टेप आपको समझ के लेना पड़ेगा। जो जिंदगी में हर एक स्टेप सोच के लेता है वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ता है। बहुत सोच समझ के एक एक कदम आपको अगर लेना होगा जिंदगी में, तो आप जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। अब क्या होता है, ये सभी का माइंड में एक ही चीज और एक ही थॉट नहीं आता है, और क्या होता है उसके बाद वो अनाप कुछ स्टेप लेता है जिंदगी में। अनाप कुछ स्टेप मतलब क्या, जो नेसेसरी नहीं होता है वो लेके 10 साल के बाद पूछता है मैं क्या किया। 10 साल में आप जो किए वो अभी हो इस समय में। एकदम सिंपल सा बात है दोस्तों। श्रीमद् भगवद गीता में दूसरे अध्याय में 48 श्लोक में बताया गया था धनंजय को कि हम लोग हमेशा कुछ स्टेप लेने के बाद गणित की तरह कैलकुलेट करने लग जाते हैं कि इसके बाद मैं ये करूंगा, इसके बाद मेरा ये होगा, और उसके बाद मेरा ये करूंगा। तो अल्टीमेटली वो लोग जिंदगी में दोस्तों कुछ कर नहीं पाते हैं। हम लोग का विजन क्लियर डेफिनेटली होना चाहिए, पर उसके लिए हम लोग का जो प्रेजेंट का जो सिचुएशन है उसको भी देखना चाहिए बखूबी। हम लोग हमेशा एक कदम लेते हुए 10 कदम के बारे में सोच लेते हैं कि 10 कदम के बाद ये हो सकता है, और अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। जिंदगी तो आपके हिसाब से ही चलेगा, पर आपको समझना है वो हिसाब कैसे लगाना है। तो श्रीमद् भगवद गीता में यही कहा गया था कि कुछ काम करते हुए हमेशा फल की चिंता करते हैं, हार जीत हर चीज के बारे में सोचते रहते हैं, जो कभी ये हम लोगों को करना नहीं चाहिए। हमेशा हम लोगों को पहला स्टेप जो लिए है उसके बारे में सोचना चाहिए, और हम उसके बारे में सोचते हैं तो हम लोग का जो 10 कदम है वो ऐसे ही ठीक होता रहेगा, और हम लोग का जीवन भी ऐसा सुधरता रहेगा। और हम लोग जो बैठे बैठे चिंता करते हैं ना कि मैं क्या करूं, कुछ हो नहीं रहा है, लोग हम लोग पूछते रहते हैं भाई बताओ हम लोग क्या करें, किसी को बताना नहीं है कुछ। जो जानते हो सब आप ही जानते हो, पर जो स्टेप है आपको संभाल के लेना है, बस इतना सा ही। और स्टेप लेने से पहले आप अगर 1000 बार सोचे उस स्टेप के बारे में तो डेफिनेटली आपका वो शॉट कभी गलत नहीं जाएगा। तो दोस्तों इसी नोट पे लेता हूं अलविदा कि आप जिंदगी में ज्यादा चिंता मत करेंगे, और हर एक शॉट आपका डेफिनेटली अच्छे से आप देंगे। इसी उम्मीद को लेकर दोस्तों मैं आज ये वीडियो खत्म कर रहा हूं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।